अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति कार्तिक मास के पावन बेला पर भगवान राधा दामोदर की पावन कथा नित्य निरंतर की भांति भगवान के चरणार बिंदुओं में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा सुनने वाले समस्त भक्त वृंद आए बड़े भाव से प्रेम के साथ परमात्मा के गुणानुवाद से जुड़ते हुए अपने मन वाणी कर्म तीन प्रकार के पुण्य कर्म को करें, मन से, वाणी से, कर्म से, और तीनों प्रकार के पापों का विनाश भी करें, मनसा वाचा कर्मणा। बड़े भाव से प्रेम के साथ राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
भक्तवत्सल भगवान पारब्रह्म परमेश्वर की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा अद्भुत, बड़ा पावन भगवान का मंगलमय चरित्र आप नित्य सुनते हैं। मन में प्रश्न उठता होगा कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, सुनते हैं, इसका क्या फल है? याद रखना, जीव के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति करके आता है वह भोगता है। ये सत्य भी है। जो आपने प्रारब्ध में किया है उसके दंड को, उसके भोग को आपको भोगना है, यह निहित सत्य है। लेकिन प्रारब्ध के भोग बड़े कठिन होते हैं कहीं कहीं। उन प्रारब्ध के भोगों को सरल बनाने की विधि परमात्मा में भगवान की भक्ति करना है। इस जन्म में जो करोगे, जैसा करोगे वैसा आगे मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रारब्ध के बिना कुछ संभव है ही नहीं। यदि व्यक्ति ये माने कि नहीं, जो कुछ मैं इस जन्म में करता हूं वही मिलेगा, तो कभी ऐसा संभव नहीं है, नहीं मिलता। ये आप बीज बो रहे हो, अभी आपको कर्म करने का मौका मिला है, बीज बोने का मौका मिला है। एक किसान होता है, इसी तरह कर्म रूपी जो बीज है ये व्यक्ति बो रहा है। हाँ, आपका भक्ति, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपका अनुराग जो परमात्मा के प्रति है, उसके कारण आपके प्रारब्ध के दुख जो हैं वो सहने की सामर्थ्यता आपकी भक्ति से आती है। अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है कि प्रारब्ध के सूल को सह सके। याद रखना, जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, तो किसी की आयु भी कम होती है तो परमात्मा उसको बढ़ा देता है। ये सत्यता की बात है। व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है अच्छे कर्मों से। एक बड़ा अद्भुत चरित्र आपको सुनाऊंगा। एक ब्राह्मण थे वृंदावन धाम में। भगवान ने उनको सब कुछ दे रखा था, धन, वैभव, संपत्ति, कर्मकांड के परम विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, वेद वेदांत को जानने वाले ऐसे ब्राह्मण। संतान नहीं थी कोई। विचार किया कि बिना संतान के इस संसार का सुख कैसा, गृहस्थ जीवन का सुख कैसा। धिक्कुलम संततिम बिना, अपने आप को धिक्कारने लगे। कौन सी भूल हुई, क्या कारण हुआ जिससे हमारे संतान नहीं है? हमारा प्रारब्ध कितना बुरा है। अब वो अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए काशी आए, विश्वनाथ की शरण में। भगवान भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत तपस्या की, अटूट विश्वास के साथ भगवान के तप में गंगा के किनारे खड़े होकर के विश्वनाथ को पुकारने लगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हो गए, बोला, ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो, वरदान मांगो, जो चाहते हो।
ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भगवान को प्रणाम किया, कहा हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, आप महादेव हैं। मैंने सुना है कि आप व्यक्ति के भाग्य को भी बदल देते हो। भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, आप में वो सामर्थ्यता है कि यदि भाग्य में भी कुछ नहीं होगा तो आप उसको लिख देते हो, और ब्रह्मा में भी ये सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने लिखे को मेट सके, केवल आप में समर्थता है। प्रभु मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है, मुझे संतान की आवश्यकता है। भोलेनाथ ने कहा संतान, वैसे संतान 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार के लक्षण की संतान होती है, याद रखना। और उन 4 प्रकार के लक्षणों में उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। अधमः अश्रद्धया कुर्यात् अकर्ता तु निकृष्टः। उत्तम संतान वो है कि जो माता पिता कहें भी ना, और वो माता पिता के मुखारविंद को देख करके जान जाए कि क्या करना है, वो अपने आप समस्त कर्मों को कर दे, माता पिता को कभी कष्ट ना दे, वो उत्तम संतान होती है, उसे उत्तम संतान कहा गया। प्रोतत्कारी तुमद्धमा, जो माता पिता की आज्ञा से कार्य करता है, माता पिता ने कह दिया ऐसा कर डालो, उसने कर दिया, वो मध्यम कोटि की संतान मानी जाती है, आज्ञाकारी संतान। और अधम संतान कौन सी होती है? काम तो करता है माता पिता के कहने पर, लेकिन 50 बार सुनाता है तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे मत्थे सब लिख दिया है, बड़े भैया को भी बोल दो, उसको भी बोल दो, मेरे ही मत्थे ऐसा। काम तो करेगा लेकिन 100 बार सुनाएगा, वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो तिरस्कार ही करता है, अनादर ही करता है सबका। बोले बाबा ने कहा मैं तुम्हें 2 प्रकार की संतान देना चाहता हूं। बोले कौन? बोले बोलो, सुपुत्र लोगे कि कुपुत्र लोगे? पंडित जी ने कहा सुपुत्र क्या है, कुपुत्र क्या है? बोले सुपुत्र वो है जो तुम्हें सुख दे, अब कुपुत्र वो है जो तुम्हें दुख दे। लेकिन एक शर्त है। पंडित जी ने कहा महाराज, बोले बाबा एक बात बताओ, सुपुत्र संतान की सब कोई कामना करता है, अरे जो सुख दे संतान, ऐसी ही संतान सबको चाहिए, दुख देने वाली संतान का क्या फायदा? हमें सुख देने वाली संतान दो। बोले इसमें एक नियम लागू होगा, जो दुख देने वाली संतान होगी उसकी उम्र लंबी होगी, और जो सुख देने वाली संतान होगी उसकी उम्र केवल 5 वर्ष होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा आपने हमें हमारी बातों में उलझा दिया प्रभु, ऐसा नियम लगा दिया। लेकिन भोले बाबा मैं आपसे सुपुत्र ही मांगूंगा, यद्यपि 5 साल के लिए ही मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मुझे कुपुत्र नहीं चाहिए। का धन संचय पूत सपूत, और का धन संचय पूत कपूत। यदि कुपुत्र निकल गया तो दुनिया की संपत्ति आप उसके लिए जोड़ करके रख दो, सब बहा देगा, और यदि सुपुत्र निकल गया तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो दुनिया की संपत्ति जोड़ करके आपको घर का मालिक बना देगा। ये सुपुत्र और कुपुत्र का डिफिनेशन याद रखना। भोले बाबा ने कहा एवं मस्तु। एक संतान उत्पन्न हुई ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मण देवता चिंतित भी रहते हैं। 4 वर्ष का हो गया बालक, बड़ी चिंता हुई, क्या करूं, कैसे करूं, 1 साल बाद ये चला जाएगा, 1 साल बाद ये यहां रहेगा नहीं। अब किसी के पुत्र के बारे में पहले से पता चल जाए कि 1 साल के बाद इसकी मृत्यु होनी है, वो माता पिता कैसे जी सकते हैं?
उनके हृदय में तो बड़ी वेदना होगी। याद रखना, लोग कहते हैं हमें प्रारब्ध याद क्यों नहीं है। यदि आपको अपना प्रारब्ध याद हो जाता तो आप इस जन्म में कोई कर्म नहीं कर पाते। आपको अपना भविष्य पता चल जाए तो आप भविष्य के चिंता में डूब जाएंगे, भविष्य के शोक में डूबे रहेंगे, आप वर्तमान के कर्म को करना भूल जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने किसी को अपना भविष्य याद नहीं करने दिया। भविष्य उसी को याद रहता है अपना प्रारब्ध, और भविष्य जो साक्षात परमात्मा की कृपा से अवधूत होता है, जिसको सुख दुख का कोई किंचित मात्र भी लेस नहीं होता, दुख नहीं होता, ऐसे ही व्यक्ति को भविष्य याद रहता है। अब वो व्यक्ति चिंतित, महादेव ने कहा है 1 साल बाद ये बालक चला जाएगा, क्या करेंगे। और महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई, उसने विचार किया कि मैंने सुना है कि संतों की कृपा से प्रत्येक कार्य संभव हो जाता है। यदि गुरु की शरण मिल जाए, गुरु का आश्रय मिल जाए, संतों की कृपा मिल जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य संभव हो जाता है। ये सत्यता की बात है। अब वो गया काशी में संतों के पास और जाकर के कहता है कि कोई तो उपाय होगा। संतों ने उपाय बताया, एक काम करो, इससे कोई भी आए इसकी गली से, इसको बैठा दो रास्ते पर, जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबको प्रणाम करना सीखे, और वो भी दंडवत प्रणाम करे। अब वो साष्टांग दंडवत, कोई भी आता था साष्टांग दंडवत लेट जाता था, साष्टांग प्रणाम। कितनी अद्भुत बात है। एक 4 वर्ष का बालक जब किसी को प्रणाम करता है तो बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया जाता है कि देखो इसके संस्कार कितने अद्भुत हैं, इसके कर्म कितने अद्भुत हैं। अभी से इतना संस्कारी बालक है कि प्रणाम करता है। हमारा जो साष्टांग प्रणाम करे बालक, एक दिन भगवान की कृपा से उसी रास्ते से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सप्त ऋषियों ने देखा, कितना अद्भुत बालक है, किसका बालक है। और सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। पिताजी निकल करके आए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बड़ी कृपा की, आपने इसको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, लेकिन इसकी अगले साल मृत्यु हो जाना है। बोले बाबा ने इसको केवल 5 साल की आयु दी है। एक दूसरे को देखे, कौन लाया हमको इस गली में, बताओ, फंसा दिया हमको भोले बाबा। अब भोले बाबा हमारे गुरु हैं, उनसे कह भी नहीं सकते कि इसका ये काट दो, क्या करें। अब बालक के पिता ने कहा इसको ले जाओ महाराज, जब 6 वर्ष का हो जाए तब मेरे को दे जाना, और 5 वर्ष में यदि मर गया तो आपकी बदनामी, या इसका कैसे उद्धार करें, कैसे अपनी बात सत्य हो। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया साष्टांग। ओ बालक ब्रह्मा जी को भी साष्टांग प्रणाम करता है, दंडवत। 1 बार किया, फिर 2 बार किया, 3 बार किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक अद्भुत बालक है, चिरंजीवी भव बालक, चिरंजीवी भव। अब सप्त ऋषि बड़ी जोर से हंसे। सप्त ऋषियों ने कहा कि एक बात बताओ ब्रह्मा जी, ये सच में चिरंजीवी होगा। बोले हाँ चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अपनी युक्ति हमारे ऊपर डाल दी, अपना बोझा अपने मेरे ऊपर डाल दिया। बोले हाँ, यदि इसकी 5 वर्ष में मृत्यु हो गई तो हम पूरे ब्रह्मांड में बोल देंगे ब्रह्मा झूठा है, ब्रह्मा की बात सत्य नहीं है, ब्रह्मा के पास कोई शक्ति नहीं है। अब ब्रह्मा जी चक्कर में फंसेगी, अब क्या करें। भोलेनाथ की बात भोलेनाथ के सिवा कोई नहीं काट सकता। सबने आशीर्वाद दिया था, भोले बाबा अपने आसन से उठ करके उसको हृदय में लगा करके उस छोटे से बालक को कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, प्रभु ये वही बालक है पंडित जी का काशी में जिसको आपने वरदान दिया है कि 5 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, ये वही प्रकांड विद्वान का बालक है। कोई बात नहीं, हमने ही तो इसको दिया है, हमने ही वरदान दिया है,
अब ये वरदान कैसे बढ़ेगा ये हम ही सिद्ध कर देंगे। देखते हैं 5 साल में यमराज कैसे आता है इनको लेने। बोले बाबा ने अपना शिवलिंग दिया, जाओ इसकी सेवा करना गंगा घाट में, रोज बेलपत्र चढ़ाना, रोज पूजा करना। अब वो बालक एकदम लग गया पूजन में, शिवलिंग का पूजन करने लगा। 5 वर्ष की आयु पूरी हुई, यमराज यमपास लेकर के आए। और जब यमराज यमपास लेकर के आए, उस बालक को मारना चाहा तो शिव जी का त्रिशूल यमराज की ओर बढ़ पड़ा। बोले प्रभु क्या है? भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले आपने ही तो इसको 5 वर्ष की आयु दी है, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं प्रभु। बोले सुनो, मैंने इसको सामान्य 5 वर्ष की आयु नहीं दी। अब तुम विचार करो कि महाराज जब 71 कल्प व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा की 1 रात्रि होती है, मनवंतर व्यतीत होने पर। और महाराज जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब जाकर के कहीं भगवान शिव का आधा दिन होता है। अब गणित लगाते रहो, यमराज तुम समझ लो कि मेरी आयु के मार्कंडेय ऋषि का नाम लेने से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय देखा भगवान के प्रेम में, और क्या देखा? बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम। अपने करार बिंदों से अपने पदार बिंदों को अपने मुखार बिंद में भगवान बट के पत्र पर लेट करके और महाराज अंगूठे को चूस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि सारी दुनिया मेरे अंगूठे को चूसती है, सारी दुनिया इसका चरणामृत पान करती है। भगवान कहते हैं देखो तो इसमें रस क्या है, क्यों पीती है? अरे विचार करो, जिन चरणों के चरणामृत को भगवान शिव नित्य निरंतर मस्तक पर धारण करते हो, उसको 1 बूंद नीचे नहीं आने देते हो। इसीलिए भगवान के चरणामृत में बड़ी अद्भुत शक्ति है। नित्य चरणामृत पान करने वाला जीव अकाल मृत्यु नहीं मरता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान के चरण रज की कहानी है, ये परमात्मा की कृपा है। आपके कर्म आपके भाग्य को बदल देते हैं, आपकी प्रारब्ध को मिटा देते हैं। इसलिए कर्म मत करो कि हमें इस जन्म कुछ फल मिलेगा। इसलिए शरण में जाकर के ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रार्थना करो परमात्मा से कि प्रभु आपने बड़ी मेहरबानी की है, आपकी मेहरबानी का बोझ हम उठा नहीं सकते। जो भी है वो बड़ा अद्भुत है। बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी। किस पर है उसके मेहरबानी का बोझ? मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर क्या करोगे? प्रार्थना करो कि प्रभु तुमने जो कुछ दिया इतनी भी मेरी औकात नहीं दी पाने की। ठीक क्या? अपने से नीचे की ओर देख करके कभी आकलन करना अपने जीवन का। हम लोगों की भूल है, हम अपने से ऊपर देखते हैं। हम लोगों की भूल है कि हम हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं, उसके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं है। ये कभी नहीं देखते कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास भी नहीं है। ये मेहरबानी है परमात्मा। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं
आपने एक ही चार चीज चाहिए, सब कुछ मिला। नारी मिले, परिवार मिले, नारी मिले, परिवार मिले, यार मिले अरु सुंदरताई, जीवन में घर बार मिले, जीवन में घर बार मिले, पर दुर्गम संत समागम पाए। ये सबसे दुर्लभ वस्तु आपको मिल रही है, इसको कभी अन्यथा न लेना। इससे दुर्लभ वस्तु संसार में कोई नहीं है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम। याद रखना, चिंता मणि केवल स्वर्ग के सुख को दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल आपके स्वर्ग को सुख को दे सकता है, लेकिन आपकी चिंता का विनाश, आपका चिंतन केवल परमात्मा की कथा बढ़ा सकती है, इसके अलावा दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, जमाने की तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, जमाने की। जितनी संसार की चाह करोगे उतना रोगे, याद रखना, बार बार रोना पड़ेगा, बार बार रोना पड़ेगा। और ये संसार की चाह परमात्मा का नाम जुबा पर नहीं आने देती, ये भी सत्यता की बात है। व्यक्ति संसार की उलझनों में उलझा रहता है, उस परमात्मा को कभी याद नहीं करता। प्रार्थना करो, वफादार तेरा गुनहगार हूं मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूं मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, है बोझ कितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ, मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ये माना कि दाता है तू तो जहां का, हे प्रभु आप सबको देते हो। अच्छा सत्य बताना, उसके सिवा किसी ने कुछ दिया हो तो आज तक है ना? सबने लिया ही लिया है, तन लिया, मन लिया, धन लिया, सबने लिया है। जिसके लिए इकट्ठा करते हो सिर्फ लेता है, आपको देता कुछ नहीं है। और जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो, वो आपको सिर्फ देता ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी भक्तवत्सलता है। ये माना कि दाता हो तुम तो जहां के, ये माना कि दाता हो तुम तो जहां के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे। क्यों? जो पहले दिया, जो पहले दिया वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल रहे। ओ जो पहले दिया वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल रहे। मैं आ तो गया
शक्ल दी दे दिया कुल जहां, है ना। मुंह दिया, मुंह में भी उसने चीरी जुबान। गूंगा बना देता तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, बिगाड़ पाते क्या, है ना। कुरूप कर देता तो बिगाड़ लेते क्या कुछ उसका। लेकिन अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया, मुंह में भी उसने चीरी जुबान। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। ये पाने वाले न पाए तो वो क्या करे, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। इसीलिए तुम्ही ने अदा की हमें जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की हमें जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी हमने न जानी, तेरी महिमा फिर भी हमने न जानी। कर्जदार तेरे दया का इतना, कृपा का इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। ओ तेरी तमन्ना लेकर के जीना चाहिए। तुम सामने हो मेरे फिर प्राण तन से निकले, ये तमन्ना सबसे बड़ी तमन्ना। और यही तमन्ना बिंदु जी अपने पद में कहते हैं। क्या कहते हैं? तमन्ना यही है कि सर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सर को झुका। तेरा दर्श जी भर कि एक बार पालो, तेरा दर्श जी भर कि एक बार पालो। सेवा मेरे आंसू, मेरे पास एक ही चीज है प्रभु, तुम्हें समर्पित करने के लिए मेरे आंसू हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इन्हीं आंसुओं के द्वारा परमात्मा को प्रेम अश्रुओं से सींच दो, आपका कल्याण हो जाएगा। सेवा मेरे आंसू कि ऐ मेरे मालिक, सेवा मेरे आंसू कि ऐ मेरे मालिक, कुछ भी चढ़ाने के काबिल लगे हो, कुछ भी चढ़ाने के काबिल लगे हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, है बोझ कितना, जिसे मैं उठाने के काबिल लगे हो, जिसे मैं उठाने के काबिल लगे हो। सिवा आंसू बिंदोगे ओ मेरे मालिक, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। मैं आपको गया मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। भगवान से नित्य प्रार्थना करो। यही कथा नित्य निरंतर कार्तिक मास में आदरणीय पृथु जी नारद जी के द्वारा सुनते हैं, और यही कथा सप्तऋषि भी सुनते हैं, यही कथा ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी भी सुनते हैं। और महाराज, ये बड़ा अद्भुत परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा का चरित्र है। आप लोग सुन रहे थे, देवर्षि नारद बखान करते हैं, हे राजा पृथु, जो बालक जलंधर पैदा हुआ उसका विवाह
महाराज वृंदा के साथ हुआ। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी। अब महाराज वृंदा बड़ी सती थी और महाराज अद्भुत सती वृंदा जब जलंधर से विवाह कर लेती है तो जलंधर को और अभिमान हो जाता है अपने बल का, अपने पद का। महाराज शुक्राचार्य जी के द्वारा यह पता चलता है कि इन देवताओं ने तुम्हारे पूर्वजों को बड़ा तंग किया है, इन्होंने राज्य छीन लिया, उनके साथ छल किया। अब तो जलंधर महाराज क्रोधित हो गया। अब जलंधर क्रोधित हुआ तो दैत्यों पर आक्रमण करने का विचार करने लगा कि इन दैत्यों से विजय कैसे पाएं। तब महाराज शुक्राचार्य जी ने इसका रहस्य बताया। समस्त रत्नों को चुराए जाने का रहस्य बताया तो उसकी ज्वाला और भड़क पड़ी जलंधर की। समुद्र मंथन का वृत्तांत सुनाया तो जलंधर और क्रोधित हो गया। शुक्राचार्य चाहते थे कि जितना क्रोधित होगा ये भगवान शिव का अंश है, इससे कोई जीत नहीं सकता। इसको ब्रह्मा की भी शक्ति प्राप्त है, विष्णु की भी शक्ति प्राप्त है, शिव की भी शक्ति प्राप्त है। महाराज क्रोध में भर करके उसने एक घस्मर नामक दूत को बुलवाया और जाकर के इंद्र के पास भेजा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के अभिमान के बस ना तो उसने मस्तक झुकाया ना उसने प्रणाम किया। प्रणाम का अर्थ अच्छा कितने लोग होते हैं प्रणाम तो करते हैं, ऐसे करके जय हो पंडित जी प्रणाम हो गया, ऐसे कर लेते हैं प्रणाम। प्रणाम का अर्थ आप पैर छुओ ना छुओ, चरण छुओ ना छुड़ो। नमन मतलब जो मन से किया जाए, जिसके लिए सर मन से झुक जाए, जिसके लिए सिर आपका आत्मा से झुक जाए, जिसके सम्मान में समझना वही वास्तविक प्रणाम है, उसी को प्रणाम कहते हैं। अब ये दूत ना प्रणाम करता है ना कुछ करता है और साथ ही गर्जना के साथ कहता है, हे देवराज इंद्र, जलंधर ने तुम्हें कुछ कहला करके भेजा है, तो कान खोल करके सुनो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के मंथन करके जो 14 रत्न तुम लोगों ने रख लिए हैं वो सारे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि हमारा अधिकार नहीं मिला तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर के इंद्र भयभीत तो हो गया। विस्मय के साथ बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रुओं दैत्यों की रक्षा करता है और महाराज इसलिए हमने उसको मत करके जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौट करके जलंधर को बता दिया। और महाराज जलंधर बहुत क्रोधित हुआ, देवताओं के जीतने का उपाय सोचने लगा। जब उपाय सोचने लगा तो 10 दिशाओं में अपने दूतों को भेज करके, पाताल में संदेश भेज करके जितने भी दैत्य थे पाताल लोक में, बलि के राज्य में, सबको बुलवा लिया और सारे दैत्य आ गए। शुंभ और निशुंभ 2 राक्षस थे, उनको सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्र ने देवताओं की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, मैदान में आकर के खड़े हो गए। अनेक प्रकार के शस्त्रों के द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार करके गिराने लगे। सब ओर रक्त की धार बह चली। महाराज हाथी घोड़े इतने मारे गए कि पृथ्वी भर गई उनके कटे हुए सरों से, सबों से। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए उन्हें शुक्राचार्य जी क्या करते, मृत संजीवनी के द्वारा जीवित कर देते। याद रखना, मृत संजीवनी एक मंत्र भी होता है, महामृत्युंजय से मिलता जुलता है। मृत संजीवनी
कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा हो, यदि मृत संजीवनी का सपाद लक्ष्य जाप करवाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पार्थिव पूजन करता है, वो मृत्यु की शैया से भी उठ करके खड़ा हो जाता है। ये मृत संजीवनी का प्रभाव है। इसी मृत संजीवनी के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने समस्त दैत्यों को जीवित कर दिया। हमारा जीवित किया तो सारे देवता भयभीत हो गए। अब गुफाओं में घूमने लगे कि अब क्या करें, क्या उपाय करें। तो जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। जब सब जगह से निराश हो जाते हैं देवता, अपने अभिमान को भूल जाते हैं, तब भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगते हैं। सारे देवता प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आओ और हमें बचाओ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी सरकार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।